जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। 3 और कंपनियों का अभी आईपीओ जो है वो ओपन है, ठीक है? और इन 3 कंपनियों में कौन-सी कंपनी सही है, अगर तीनों में अप्लाई करना है तो तीनों में कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें से एक में या किसी 2 में अप्लाई करना है तो फिर हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन है सबसे बेस्ट, ठीक है ना? तो सबसे पहले ये मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड है, इसका आईपीओ ओपन है। इसका बिज़नेस मॉडल बहुत बढ़िया है। फूड वाला बिज़नेस है, डेयरी वाला बिज़नेस है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए भी बेहतर रहेगा और मतलब लिस्टिंग गेन के लिए भी बेहतर है ये आईपीओ। साइज़ भी ठीक-ठाक है, 10,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है और आईपीओ का साइज़ भी ठीक-ठाक है, 1550 करोड़ रुपए का साइज़ है। टोटल 11 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी इश्यू कर रही है, ₹140 अपर बैंड इसका है। लोट साइज़ 107 शेयर का है। तो इसमें मुझे इसका दिख रहा है सही। अब देखिए, कल इसका आईपीओ क्लोज़ हो जाएगा, तो कल लास्ट डेट है। जब भी आएगा, कल मैं आप लोगों को अलॉटमेंट का चांस कितना है, ये सब लिस्टिंग स्ट्रेटजी सब बता दूँगा। 14 तारीख को अलॉटमेंट होगा इसका और 13 तारीख 17 तारीख को मंडे को रिफंड और क्रेडिट हो जाएगा और लिस्टिंग 18 अगस्त को हो जाएगा। इसका सब्सक्रिप्शन देखेंगे हम लोग तो क्यूआईबी कैटेगरी में 69%, एचएनआई कैटेगरी में लगभग 4.25 गुना और रिटेल कैटेगरी में लगभग 2.5 गुना, एम्प्लॉय कैटेगरी में 5 गुना, टोटल 2.25 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 7,60,000 एप्लीकेशन यहाँ पे लगते हुए हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। और मैक्स टू मैक्स कितने लोगों को यह आईपीओ मिल सकता है, लग सकता है, तो लगभग 3,70,000 लोगों को यह आईपीओ लगेगा, मिलेगा, ठीक है ना? तो वहीं 7 लाख जो है अप्लाई हुआ है, 7,60,000, तो वैसे भी 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है ना? जीएमपी इसका 14% ट्रेड कर रहा है, कम जीएमपी इसका ट्रेड कर रहा है। 140 पे 20 रुपए का ही 160 लिस्टिंग बता रहा है, 2100 रुपया। लेकिन इसमें अप्लाई करना है हम लोगों को क्योंकि ये जो है बढ़िया है, क्वालिटी के हिसाब से मुझे दिख रहा है, ठीक है ना? वहीं पे अगला आ जाएगा सिप रॉकेट लिमिटेड। अब इसका भी आईपीओ ठीक-ठाक साइज़ का है, 1617 करोड़ रुपए का है। 14 अगस्त तक ये खुला रहेगा, आज ही खुला है 12 अगस्त को। ₹97 अपर बैंड है, 7,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। 16 करोड़ 67 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रही है और इसमें फ्रेश इशू भी रहेगा 885 करोड़ रुपए का, बाकी ऑफर फॉर सेल रहेगा। वहीं कह लीजिए कि लोट साइज़ इसका 154 शेयर का है। इसका भी बिज़नेस एकदम सिंपल सा है, यहीं पे समझा देता हूँ आप लोगों को इसका क्या बिज़नेस मॉडल है। ये क्या कंपनी करती है कि जो एसएमई छोटे-मोटे कंपनियाँ हैं या छोटे-मोटे बिज़नेस हैं, उनको कहीं पे अपना माल जो है शिपिंग करना है। तो या तो वो जो ये सब बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके पास जाके डिलीवरी-विलीवरी ये जो सब कंपनियाँ हैं डिलीवरी करने वाली, लॉजिस्टिक्स वाली, उनके पास जाके अपना करें। लेकिन उनको पहुँचाना है कई जगह पे, तो उनको सबसे सूटेबल कौन है, कौन उधर के साइड में जा रहा है, किधर का रूट सही है। तो ये क्या करती है कंपनी की, सभी बहुत सारे लॉजिस्टिक्स कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके जो है वो रखती है और सबका रूट बताती है कि ये इधर जाने वाली है, इधर जाने वाली है, टाइमिंग वाइमिंग सब। और मैं अगर जा रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे किसका जो है शिपिंग ऑर्डर किस पे देना है। तो अच्छे से मतलब एक तरीके से मतलब कंज्यूमर को जो डिलीवरी देने वाला है और जो डिलीवरी पहुंचाने वाला है उसको मिलाने का एक जो है प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करती है। बहुत बढ़िया बिजनेस इसका भी है, मुझे अच्छा लगता है ये सब बिजनेस, ठीक है ना? तो ये चीज़ इसमें भी अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो क्यूआईबी तो अभी लास्ट दिन अप्लाई करेंगे ये लोग। 1.25 गुना जो है एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई हुआ है, रिटेल कैटेगरी में 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, टोटल 1 गुना ही यह शेयर आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 3 लाख एप्लीकेशन लगे हैं। और मैक्स अलॉटी की बात करेंगे, मैक्सिमम कितने लोगों को यह आईपीओ मिल सकता है, तो यह 1 लाख लोगों को आईपीओ मिल सकता है, लग सकता है, ठीक है ना? 1 लाख लोगों को मिलेगा। अप्लाई किया है 3 लाख लोगों ने, तो ऐसे अगर लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो ये 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ने 3.5 गुना सब्सक्राइब किया है, ठीक है ना? इसका जीएमपी सबसे ज़्यादा ट्रेड करा है, 34.5% है। ₹97 पे 33 रुपये का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 34-34.5% का, 5,000 रुपये इसका जो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिखा रहा है। इसमें भी अप्लाई करना है, ये भी बढ़िया है। बिहारी लाल इंजीनियरिंग लिमिटेड, 300 करोड़ रुपए का छोटा सा ये तो पहले आईपीओ है। आयरन एंड स्टील का यह कंपनी कारोबार करती है, स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। कुछ खास बिजनेस नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी आपको मार्केट में। ₹280 ₹85 इसका अपर बैंड है, 14 अगस्त को क्लोज होगा। 1,200 करोड़ के मार्केट कैप वाली छोटी सी कंपनी है।
300 करोड़ रुपए जुटा रही है 1 करोड़ इक्विटी शेयर इशू करके, 93 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू भी रहेगा और 209 करोड़ रुपए का ऑफर फोर्स रहेगा, 52 शेयर का लॉट साइज है। अब इसका बिजनेस मुझे जम नहीं रहा है, बढ़िया मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है ना, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वहीं रिफंड वफंड सेम वहीं रहेगा, 14 तारीख को क्लोज होगा, 17 तारीख को अलॉटमेंट होगा, 18 तारीख को रिफंड क्रेडिट हो जाएगा, लिस्टिंग 19 अगस्त को हो जाएगा। अब देखिए इसका भी अगर जीएमपी देखेंगे तो अच्छा खासा है, 25% का जीएमपी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 285 रुपये पे 72 रुपये का जीएमपी है, 3744 रुपये एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर देखिए आपको तीनों आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, आपके पास है, तो मैं बोलूँगा एक एक लोड तीनों में लगाइए। अगर आप केवल 2 में लगाना चाहते हैं, 2 में लगा सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कि मिल्की में लगाइए और सिप रॉकेट में लगाइए। अगर केवल आप एक ही में लगा सकते हैं पैसा, 2 में आप नहीं लगा सकते, एक ही शेयर भर पैसा है अप्लाई करने पर, तो सिप रॉकेट में आप जो है बिंदास लगाइए। तो ये मेरा जो प्रेफरेंस है, सबसे 1 नंबर पे मैं सिप रॉकेट को रखूँगा, 2 नंबर पे मिल्की को और 3 नंबर पे बिहारी लाल को। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अलॉटमेंट आएगा बताऊँगा, चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा।